वसुदेव नाम के राजा हुए, जिनका विवाह कंस की चचेरी बहनों के साथ हुआ। कंस की चचेरी 8 बहन है, अपनी उसकी कोई बहन नहीं, लेकिन ये इन 8 को अपनी बहन जैसा ही प्रेम करता है। तो इसने 7 बहनों के विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिए। कौन कौन है? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे, वसुदेव जी का नाम एक नाम है, उसका नाम है आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी नाम क्यों पड़ा वसुदेव जी का? बोले जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ उस समय आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी हो गया। लेकिन भविष्य में आगे चल करके वसुदेव जी के नाम से उनको जाना गया। तो 7 कंस की ये जो बहन है, इनमें से पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, लोचना, इला, इनका विवाह पहले ही वसुदेव जी के साथ कंस कर चुका था। अब इतने विवाह एक ही के साथ क्यों हुए, उसके पीछे कारण यह है, कंस अपनी बहनों के लिए जो वर देखना चाहता है, उसमें जो खूबी, उसकी जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो जब देखने ये निकलता है तो सब जगह घूम फिर करके वो सारी खूबियां एकमात्र वसुदेव जी में दिखाई देती है। और जब वसुदेव जी में दिखाई देती है तो हर बार अपनी बहन का विवाह उनके साथ कर देता है। वसुदेव जी ऐसे मित्र हैं उसके कि उसकी बात को टालते भी नहीं, निमंत्रण भी स्वीकार कर लेते हैं वो देता है तो। और जैसा कंस सोचता है, विचार करता है, वसुदेव जी एकदम वैसे ही हैं। 6 कन्याओं का, 6 बहनों का तो विवाह कर ही चुका था। 7वीं देवकी, उसका विवाह करने का विचार किया कंस ने कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, सुशील हो, वीर हो, धनवान भी हो, रूपवान भी हो, जिसमें संसार की सारी खूबियां हो। कंस ढूंढने निकला देवकी के लिए, लेकिन कोई नहीं मिला। लौट करके वसुदेव जी पर उसकी दृष्टि टिक गई। बुलाया वसुदेव जी को, कहा कि देखो तुमसे मेरे 2 संबंध हैं। पहला संबंध तो है तुम मेरे मित्र हो, और दूसरा संबंध है तुम मेरे जीजा हो। मैं तुमको अपनी 6 बहन पहले ही दे चुका हूं। मेरी एक बहन अभी कुंवारी है, उसके लिए मैं कोई योग्य वर ढूंढ रहा था वसुदेव, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। देखो उसकी 6 बहन पहले से ही तुम्हारी पत्नी है, अब ये भी तुम्हारे ही पास आ जाएगी, तो 7 बहन अपने आनंद से रहेंगी, तुमको भी कोई तकलीफ नहीं है। क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे? वसुदेव जी ने कहा देखो कंस, मैंने आज तक तुम्हारा कोई प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके पीछे भी कारण है। क्यों? कंस बड़ा राजा था, वसुदेव जी छोटे राजा थे। बोले प्रस्ताव ठुकराऊंगा तो फिर इसकी ठोकर भी खानी पड़ेगी। बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपना कार्य बनाने के लिए सबसे मित्रता का व्यवहार रखे। स्वीकार कर लिया, विवाह की तिथि निश्चित हो गई, और जब तिथि निश्चित हुई, विवाह हुआ, और कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव जी के साथ विदा कराने के लिए ससुराल को चला। रथ में बैठा करके थोड़ी ही दूर निकला घर से कि आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने कहा सुन कंस, जिस बहन को तू विदा कराने के लिए ले जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनते ही तो भयभीत हो गया कंस, रथ रोक लिया, खड्ग निकाल ली, तलवार निकाल के अपनी बहन को मारना चाहता था।
बोले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना देव की बचेगी, ना मेरा बैरी पैदा होगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो तुम, सूरवीर हो, एक स्त्री पर, अबला पर हाथ उठाओगे? लोग तुम्हारी कसम खाते हैं, तुम्हारे बल की सौगंध खाते हैं। अगर तुमने एक स्त्री पर हाथ उठाया महाराज कंस, तो तुम्हारी बदनामी होगी। और देखो, लगता है तुमने आकाशवाणी ध्यान से नहीं सुनी। आकाशवाणी ने कहा था देवकी तुम्हारा काल नहीं है, देवकी का 8वां गर्भ। मैं तुम्हें वचन देता हूं महाराज, इसके जितने बालक होंगे तुमको दे दूंगा। तुम ऐसा करना, 8 बच्चों को मार देना। तुम अपने हाथ से अपने बैरी को मारना, कम से कम स्त्री के मारने के अपराध से तो बच जाओगे। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हैं। एक तो स्त्री, फिर मेरी बहन। वसुदेव, इसीलिए तो तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। तुमने मुझे पाप करने से बचा लिया। लेकिन एक बात बताओ वसुदेव, अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा और तुम अपनी पत्नी को लेकर के कहीं गायब हो गए, तो तुम्हारे मन में पाप आ गया कि कंस को मारने वाला मेरा पुत्र है, और तुम अपने उस पुत्र को लेकर के कहीं दुबक जाओ और मेरे राज्य पर आक्रमण करो। इसलिए जब तक तुम्हारे 8 पुत्र नहीं हो जाते, तब तक मेरे यहां बंदी गृह में बंदी बनकर के रहना होगा। जैसे तुम्हारी इच्छा, रहने को तैयार हैं। कंस के कहने के अनुसार वसुदेव जी महाराज कंस के कारागृह में बंदी बनकर के रह रहे हैं। इधर 10वें स्कंद का प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 10वें स्कंद की मंगल में ये चर्चा सुना रहे हैं। प्रथम बालक मां देवकी के हुआ। उस बालक को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास गए और कहा, महाराज देखिए, मैंने अपने वचन को पूरा किया, ये पहला बालक देवकी के हुआ है, लो इसके साथ जो तुम्हें करना है सो करो। कंस ने कहा, वसुदेव जी मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आप अपने वचन पर खरा उतरे। मुझे अब ध्यान है 8वां बालक मेरा काल होगा, ये तो पहला है, इसको आप ले जाओ, इसको मैं नहीं मारूंगा। वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के लौटे। इतने में ही हरिगुण गाते, वीणा बजाते, कमल फिराते हुए नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के पास। और कंस ने नारद जी को आते हुए देखा, उनका स्वागत किया। आइए आइए नारद जी महाराज, मैं तो बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कहां रास्ता भूल गए, आज इतने दिन बाद आए हो। ये नारद जी भी बड़े विचित्र महात्मा है। अच्छा, सब जगह इनकी पहुंच है, देवताओं में, दानवों में, मानवों में, सब जगह कहीं भी जा सकते हैं, और सब जगह का पासपोर्ट और वीजा 2400 घंटे संग में रखते हैं। कहीं कोई एंट्री पे रोक नहीं है। कंस चिंतातुर था। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, टेंशन में कैसे हो कंस? नारद जी क्या बताऊं, मैंने तो अपनी बहन देवकी का विवाह किया ये सोच करके कि चलो एक अंतिम बहन रह गई है, खूब धूमधाम से उसका विवाह किया। अरे ये तो अच्छी बात है। बोले खाक अच्छी बात है महाराज, आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि इसका 8वां बालक, 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तब से रातों की नींद उड़ गई है, भूख नहीं लगती, चैन नहीं है। अभी अभी उसका पहला बालक हुआ, वसुदेव लेकर के आए, मैंने लौटा दिया, क्योंकि मुझे तो 8वें से भय। नारद जी बोले, अरे ये तुमने क्या किया? यही तो गलती कर देते, तू कंस बहुत भोला है तू। नारद जी में समझा नहीं। एक कमल का पुष्प जो हाथ में लग रहा था नारद जी के, 8 पंखड़ी थी उसकी। बोले गिनो इनको। उसकी हर पंखड़ी पहली है और हर पंखड़ी 8वीं है। नारद जी में समझा नहीं। बोले उसका कोई भरोसा नहीं है, कहो तो पहला ही 8वां आ जाए। इसका मतलब जो मैंने छोड़ दिया है वो अपने दुश्मन को छोड़ दिया। बोले ये मैं नहीं जानता, लेकिन
वो 8वां पहला बन करके आ सकता है। नारद जी, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बोले, जब उसने आने का वचन दिया था मैं वहीं खड़ा था। देखो, इसको कहते हैं अविद्या, इसको कहते हैं अभिमान। जब पृथ्वी, ब्राह्मण, ऋषि, देवता गण भगवान की स्तुति कर रहे थे, कंस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जब भगवान ने उन सब से कहा कि मैं देवकी और वसुदेव का पुत्र बन करके आऊंगा, नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। और नारद जी कंस से कह रहे हैं, मैंने अपने कानों से सुना कि भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा। अब नारद जी जैसा व्यक्ति बता रहा है, असलियत बता रहा है, लेकिन इस अहंकारी के समझ में नहीं आई कि साक्षात ब्रह्म आ रहे हैं तो मैं कैसे उनसे लड़ सकता हूं। उनसे तो दैन्य से, निवेदन से, प्रार्थना से जीत सकता हूं, क्रोध से, विरोध से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति की पहचान है कि गुरु की, बड़ों की बात उसके समझ में नहीं आती। जिसको अपने बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती, माता की, पिता की, गुरु की, समझ लो मूर्ख की पूरी पहचान उसके अंदर आ चुकी है। कंस ने तुरंत उस बालक को बुलाया वसुदेव जी के सहित। वसुदेव जी बालक को लेकर के आए और इस दुष्ट ने उस बालक को वसुदेव जी के हाथ में से लिया और दीवाल पे फेंक करके मार दिया। हतेषु षष्ठेषु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। 6 बालकों को ऐसे ही इस दुष्ट ने मार दिया। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शंकरषण आए, जिनको भगवान ने योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो गोकुल में रह रही हैं नंद बाबा के यहाँ, उनके गर्भ में स्थापित करा दिया। और योग माया से कहा, योग माया तुम मेरा ये काम करोगी तो जगत में, कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। योग माया ने भगवान के इस कार्य को किया। शंकरषण जी को ले जाकर के माँ देवकी गर्भ में स्थापित किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अब धीरे धीरे भगवान के अवतरण का समय निकट आ गया। मां देवकी गर्भवती हैं, 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 9वां मास लग चुका है भादों का, और कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक की तिथि निकल गई। अष्टमी तिथि जब आई तो तिथि अष्टमी है, बार बुध है, और भगवान के जन्म का नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा, शाम हो गई, रात्रि प्रारंभ हो गई। 9 बज गए, 10 बज गए, 10:30, 11 बजे। जैसे ही रात के 11 बजे समस्त देवता आकाश मार्ग में विमान में आरूढ़ होकर के, और जो भगवान अभी प्रकट हुए नहीं हैं, देवकी के गर्भ में हैं, तो गर्भस्थ भगवान की स्तुति देवताओं ने ऊपर से ही आकाश से की है। तो जिस समय भगवान गर्भ में हैं और उस समय देवताओं ने स्तुति की, उस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। सब देवता गर्भस्थ भगवान का स्वागत कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और उस परम सत्य का ध्यान करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। देवताओं ने तो गर्भगत भगवान की स्तुति की, लेकिन वसुदेव जी महाराज की पत्नी देवकी के गर्भ की स्तुति सुखदेव जी कर रहे हैं। बोले, परीक्षित देख, आज इस संसार में सबसे ज्यादा धन्य है तो कौन है? बोले, कौन है महाराज? बोले, देवकी। और देवकी से भी ज्यादा धन्य है उसका गर्भ, उसकी कुक्षी। बोले, क्यों? बोले, इसलिए ये सारा संसार किसमें समाया है? बोले, भगवान में। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और आज
जो जगत का आश्रय है, जगत जिसके आश्रय में रह रहा है, उसी को इस जगत में आने के लिए देवकी के गर्भ का आश्रय लेना पड़ रहा है। इसीलिए आज जगत आश्रय से बड़ा देवकी और देवकी का गर्भ है, जिसने इस जगदीश को अपनी कोख में जगह दे दी है। भाई दुनिया को जगह तो इसने दी है, जगदीश ने, लेकिन जगदीश को इस जगत में आने की जगह किसने दी? देवकी ने। इसीलिए आज मां देवकी बड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा स्थान है तो मां का है, मां से बड़ा स्थान किसी का नहीं। 11:45 बजे, धीरे धीरे 12 जैसे ही बजे हैं, तो वही दृश्य जो राम अवतार के समय हुआ, भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं। और जब चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आप कौन? परिचय दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो, आप पूर्व में दोनों ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया, सुतपा और प्रश्नी के रूप में मैंने आपको वचन दिया था, मैं उस वचन को पूरा करने के लिए आपका पुत्र बन करके आया हूं। महाराज वसुदेव कहने लगे, प्रभु आपने पूर्व जन्म की स्मृति करा दी, हम तो विस्मृत होकर के भूल गए। संसार में पूर्व की सब बातों को भूल जाते हैं। और एक बात देखी जाए ना, तो हम भूल रहे हैं या भूलने की आदत भगवान ने हमारी डाली है ना, ये भगवान ने हमारे ऊपर बहुत अच्छी कृपा करी है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कृपा करी है। भूलना एक वरदान है, कहीं कहीं भूलना अच्छी बात भी है। अगर भूलने की आदत नहीं होती तो हम एक साथ बैठ नहीं सकते थे। अगर हमको 2-5 जन्मों की याद होती तो मालूम पड़ता कि वो पीछे बैठे, उन्होंने अगले जन्म में हमको गाली दी थी, उससे अगले जन्म में उन्होंने हमको डंडा मारा था, हम कुत्ता बने थे और ये मालिक थे तो इन्होंने डंडा मार दिया, अब वो भौंकेगा इस जन्म में उन पे। हम इसी जन्म की 2-5 साल पहले अगर कोई बुरा कह दे, हमको 2-4 कड़े शब्द बोल दे, 10-5 साल पहले कड़े शब्द बोल दे, वो नहीं भूलते और उनसे जलते रहते हैं। और 10-5 जन्म की बातें याद होगी तो हमारा क्या होगा, क्या हालत होगी हमारी? हम आपस में लड़ते ही रहेंगे हर समय। हर एक व्यक्ति को देख करके, ट्रेन में जा रहे हो, कोई 4 जन्म पीछे का मिल गया, बोले अच्छा तू ही मेरा माल लेकर के भागा था, आज मिला बेटा, और वहीं ट्रेन में दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाए। आदमी लड़ता ही रहता है, झगड़ता ही रहता है, पिटता और पीटता ही रहता है। तो भगवान ने बहुत अच्छा किया कि हमको भूलने की आदत डाल दी, और कोई हमको बुरा कह जाए हम भूल जाएं, ये समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। अगर किसी के बुरे शब्द, बुरी बात हमको याद है तो भगवान हमको कष्ट देना चाह रहे हैं, और भुला दिया है तो ठाकुर जी हमको सुख देना चाहते हैं, इसलिए भुलवाया है। और कष्ट देना चाहते हैं इसलिए याद रखा है। बार बार याद करोगे, बार बार उसके प्रति कुभाव आएगा, मन में वेदना होगी और कष्ट होगा। महाराज हम भूल गए थे, याद नहीं है, आज आपने पूर्व जन्म की स्मृति कराई, लेकिन आप पुत्र बनकर के आए, अच्छा किया। लेकिन एक बात बताओ भगवान, ऐसे जन्म में पुत्र बने हो, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, आपको हम लाड़ भी नहीं लड़ा सकते। बोले चिंता मत करो, मैं अभी पुत्र बनकर के आया नहीं हूं, पुत्र बनूंगा। अभी तो आपको संदेश देने आया हूं कि जब मैं आपका पुत्र बन जाऊं तो मुझे आप यहां से ले जाना। कहां ले जाएंगे? हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बाहर पहरेदार बैठे हैं, ताले लगे हुए हैं। बोले ये सब चिंता आप मत करो, मैं जब आपका पुत्र बनूंगा सारी मथुरा योग निद्रा में सो जाएगी, हथकड़ी बेड़ी खुल जाएंगी, ये पहरेदार सो जाएंगे, द्वार खुल जाएंगे, और आप मुझे पिताजी यहां से ले जाना। बोले कहां ले जाऊं? यमुना के उस पार गोकुल में आपके मित्र नंद बाबा के यहां, उनकी पत्नी यशोदा के महल में एक कन्या आपको मिलेगी, उसको ले आना और मुझे वहां पर छोड़ आना। बोले प्रभु ये सब एक रात में हो जाएगा? बोले सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, विश्वास करो मेरे वचन पे। ऐसा कह करके
भगवान मां देवकी की गोदी में बैठे और नवजात बालक की भांति प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। मां देवकी ने अपने स्तन का पान कराया है और हथकड़ी बेड़ी खुल गई है। द्वार पर पहरेदार सो गए हैं, सारे द्वार खुल गए। देखिए, अभी तक हथकड़ी बेड़ी भी लगी थी, पहरेदार भी जग रहे थे, लेकिन अब सब दृश्य बदल गया। ये दृश्य कैसे बदला? जीवन में जब ब्रह्म का आगमन होता है, ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद का आगमन हो जाता है, तो जीव के सारे बंधन खुल जाते हैं। मोह के, माया के, ममता के सारे बंधन खुल जाते हैं और जितने भी जीवन में अवरोध होते हैं वो सारे अवरोध के द्वार खुल जाते हैं। अभी तक तो हम योग निद्रा में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रह्म सुख का अनुभव होता है तब दुनिया योग निद्रा में सो जाती है और हम ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हुए आनंद उत्सव मनाते हैं। वसुदेव जी महाराज को भी आज आनंद की अनुभूति हो रही है। एक सूप में बाल कृष्ण को पौड़ा करके और श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से गोकुल की ओर चल दिए हैं और इधर पूरी प्रकृति भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार है, सजी धजी है। मंद मंद वर्षा हो रही है, मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है। आज का दिव्य वातावरण है। हर व्यक्ति, पंच तत्व सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो आइए हम सब भी भगवान का स्वागत करें और भगवान का अभिवादन करेंगे भाव के साथ। गाते हुए नाचते हुए भगवान का सभी लोग स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम। सभी लोग बैठे रहिए, खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ताली बजाते हुए और बैठे बैठे स्वागत करना है। नाचेंगे कब? जब ये वाली बधाई होगी, कौन सी? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, तब नाचना है सबको। जब तक ये बधाई नहीं आए तब तक सब लोग बैठे बैठे उत्सव का आनंद लेंगे, बैठे बैठे ही ताली बजाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम